अस्सलाम वालेकुम। ज़हीन लोगों की 15 ऐसी आदतें जो उनको ज़हीन बनाती हैं। आज हम इन्हीं आदतों पर आपसे बात करेंगे। हो सकता है आप भी ज़हीन इंसान हों, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो पर मुझे 10,000 लाइक्स चाहिए। नंबर 15, ज़हीन लोग सिर्फ किताबें पढ़कर या स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर ज़हानत हासिल नहीं करते, बल्कि वो अपनी जिंदगी से भी सबक और तजुर्बा हासिल करते हैं। सिर्फ ज्यादा नंबर और जीपीए और अच्छे ग्रेड्स ज़हानत मापने की अलामत नहीं है, बल्कि आप मामलात और लोगों के रवैयों को कैसे देखते हैं और जिंदगी से कितना तजुर्बा हासिल करते हैं और आपकी सोच कितनी गहरी और बामायनी है। ज़हानत के लिए इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 14, ज़हीन लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं और इसकी वजह यह होती है कि वो खुद को इंटेलिजेंट डिक्लेयर नहीं करते। यानी अगर उनको किसी बात का पता नहीं होता तो वो उस पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, बल्कि उस बात को जानने की कोशिश करते हैं। सीखने की नीयत रखना इंसान को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत करता है। ज़हीन लोग अपने से बड़ों से भी सीखते हैं और इसके साथ ही अपने से छोटों से भी सीखने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। नंबर 13, चीजों पर गहरी नजर रखना और हर चीज के बारे में सवालात करना, यानी इंसान का मामलात के अंदर ज्यादा दिलचस्पी लेना भी इंसान के ज़हीन होने की आदत में शुमार किया जा सकता है। ऐसा करना इंसान को क्रिएटिव बनाता है और उसके जहन में प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आइडियाज भी पैदा होते हैं। लेकिन अगर इस आदत को इंसान अपने ऊपर बहुत ज्यादा हावी कर ले तो ये उसके लिए परेशानी और मुसीबत का बाइस भी बन सकती है। नंबर 12, आप खुले दिमाग के इंसान हैं। खुले दिमाग से मुराद ये कि आप ताज्जुब परस्त नहीं हैं। आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर कोई मुझसे अच्छी राय दे तो वो आप बखुशी मान लें। यानी आप नई चीजों को सीखने में जरा भी शर्म महसूस नहीं करते और आपको वो तजुर्बात करते हुए ज्यादा मजा आता है जिनको करते हुए आम लोग बहुत हिचकिचाते हैं। दूसरे की बात को अहमियत देना और जमाने के नए रुख को समझना ओपन माइंडेड होने की निशानी है। नंबर 11, अगर आप चीजों और मामलात के मनफी पहलुओं यानी नेगेटिव पॉइंट्स को देख और पहचान सकते हैं तो ये ज़हीन होने की निशानी है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक नेगेटिव इंसान हैं, बल्कि आप हकीकत पसंद हैं। इस आदत का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपने कामों से पैदा होने वाले बुरे और ख़राब असरात को पहचान कर उन्हें ख़त्म करते हैं या ऐसे काम करते हैं जो आपकी ज़िंदगी की कमियों को पूरा करें, यानी आपकी लाइफ में बैलेंस बरकरार रखें। नंबर 10, ज़हीन लोग अच्छे सवालात करते हैं। ये इंसान के ज़हीन होने की बहुत अहम निशानी है। सवालात करने की आदत इंसान की सोचने की सलाहियत को बहुत ताकतवर बनाती है। जो वालिदैन बच्चों को बहुत ज्यादा सवालात करने पर गुस्सा और चिड़चिड़े नहीं होते, बल्कि उनके जवाब देते हैं, वो बच्चे आगे चलकर इंटेलिजेंट बनते हैं। ज़हीन लोगों को ये फर्क मालूम होता है कि बेमकसद सवाल कौन से हैं और बामकसद सवाल कौन से हैं। ज़हीन लोगों के सवाल करने से दूसरे लोगों को भी फायदा होता है। नंबर 9, ज़हीन लोग हालात व वाक़यात के सहारे नहीं चलते। यानी अगर उनकी जिंदगी में नए किस्म के हालात पैदा हो जाएं, तो वो अपने आप को उन हालात में आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। ज़हीन लोगों की ये आदत लोगों से जल्दी ताल्लुकात बनाने में भी मुआविन साबित होती है। ज़हीन लोग जज्बाती और हसासी तौर पर मजबूत होते हैं। यही मजबूतियत उनको हर किस्म के हालात में हालत सुकून में रखती है। नंबर 8, ज़हीन लोग खुद अपने बहुत बड़े नाकिद होते हैं। यानी ये अपनी गलतियों पर अपने आप को गलत कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। ये अपने आप से मुसलसल सवाल करते रहते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं ठीक है या गलत। उनका ऐसा रवैया उनको हर उस ऐसे काम से रोकता है जो उनके लिए नुकसानदा होता है। खुद एहतसाबी का ये अमल उनको दूसरे लोगों से अलग करता है और उनको अपनी गलतियों को सही करने का मौका देता है। नंबर 7, ज़हीन लोग हालात से आगाह रहना पसंद करते हैं ताकि वो उनके हिसाब से अपने कामों को अंजाम दें। यानी वो सिर्फ मालूमात के लिए जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनको मालूमात हासिल करने की आदत इसलिए होती है ताकि वो इनको अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सके। इसके लिए वो किताबें पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ते हैं और इंटरनेट पर ब्लॉग्स और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखते हैं ताकि उनकी शख्सियत के अंदर और कामों में निखार पैदा हो। नंबर 6, अगर आप बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं और आपका जहन चीजों के बारे में सोचता रहता है तो ये निशानी भी आपके अक्लमंद होने की है। क्योंकि जो लोग मुसलसल अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात पर गौर करते रहते हैं वो दरअसल अपनी जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किल हालात को अच्छे अंदाज में हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं।
لیکن بہت زیادہ سوچنا انسان کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ زیادہ سوچنا کیسے بند کریں، اس حوالے سے میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا تھمبنیل اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو نظر آ جائے گا، آپ اس پر کلک کر کے اسے دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 5، ذہین لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم بے وقوفوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں کچھ بھی سیکھنے کو نہیں ملے گا اور ہمارا ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ یہاں پر وہ مثال صحیح بیٹھتی ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر ہی رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا ذہین لوگوں میں ہوگا تو ان کی ذہانت کا اثر آپ پر بھی اثر انداز ہوگا۔ دنیا میں کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مکمل ذہین ہے۔ ہر انٹیلیجنٹ انسان کو ایک مینٹور کی ضرورت لازمی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ذہین لوگ اپنے وقت کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں اور اس کا حقیقی معنوں میں کیا فائدہ ہے۔ ذہین لوگ لوگوں سے فضول قسم کی باتیں نہیں کرتے اور نہ ہی ایسے کام کرتے ہیں جو مقصد سے خالی ہوں، یعنی وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کام کے حوالے سے ان کے ذہن میں ایک مقصد ہوتا ہے اور یہی بات ان کے وقت کو ان کے لیے فائدہ مند بناتی ہے۔ ان کو ٹائم مینجمنٹ پر مکمل دسترس حاصل ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں وہ صحیح کام صحیح وقت پر کرتے ہیں۔ نمبر 3، ذہین لوگ لوگوں کے احساسات اور ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ دوسرے انسانوں کے پاس بھی دل اور دماغ ہے اور اسی وجہ سے ان کے بھی احساسات اور جذبات ہیں اور وہ بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہی لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ جو صرف اپنی عقل کا استعمال اپنے لیے کرتے ہیں وہ چلاک ہوتے ہیں۔ ذہین اور چلاک انسان کے درمیان 10 بڑے فرق کیا ہیں؟ اس ٹاپک پر بھی میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے جسے آپ اس آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2، ذہین لوگ رات میں جاگنا پسند کرتے ہیں لیکن فضول اور بے مقصد کاموں کے لیے نہیں جاگنا، جیسے موبائل پر گھنٹوں سوشل میڈیا کا استعمال اور لمبی لمبی کالز پر بے مقصد باتیں، بلکہ وہ رات میں جاگ کر ایسے کام کرتے ہیں جن کا ان کو مستقبل میں ٹھوس فائدہ ہو۔ ذہین لوگوں کو رات میں جاگنا اس لیے پسند ہوتا ہے کہ رات میں ان کو خاموشی اور سکون نصیب ہوتا ہے اور ان کے کام میں کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، عادت نمبر 2 میں جیسے بتایا کہ ذہین لوگ رات میں اس لیے جاگتے ہیں تاکہ ان کو خاموشی اور سکون نصیب ہو۔ اسی وجہ سے وہ رش والی جگہوں اور لوگوں سے بھی دور رہنا پسند کرتے ہیں اور اکیلا پن تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کر کے اپنی زندگی کے بارے میں آسانی سے فیصلے لے سکیں اور معاملات اور حالات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ لوگوں کی خوشی، آپ کی خوشی اور اللہ کی خوشی، اس ٹاپک پر ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک بار چینل پر ضرور وزٹ کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ خدا حافظ۔